क्या बीएमसी चुनाव में बसेंगे टूटे घर? पार्टी तोड़ने वाले भाई भतीजे दिखाएंगे हम साथ साथ हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। महायुति और महाविकास अघाड़ी के समीकरण में उलटफेर होने की संभावना भी बन रही है। मुलाकातों और पर्दे के पीछे जारी बातचीत से यह उम्मीद जताई जा रही है कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले रूठे फिर मानेंगे और खून के रिश्ते फिर से करीब आएंगे। बताया जा रहा है कि एनसीपी नेता अजित पवार फिर से चाचा शरद पवार के साथ आ सकते हैं। 20 साल पहले चाचा बाल ठाकरे के पुत्रमोह से दुखी होकर मन से पार्टी बनाने वाले राज ठाकरे भी चचेरे भाई उद्धव के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। सूत्रों के अनुसार राज ठाकरे ने अपने विकल्प खुले रखे हैं और वह एकनाथ शिंदे के संपर्क भी हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को चुप रहने की सलाह दी है। बीजेपी से मुकाबले के लिए उद्धव आजमाएंगे सारे दांव। मुंबई में बीएमसी आखिरी किला बचाने के लिए उद्धव ठाकरे अपने तरकश से सारे तीर आजमाने को तैयार हैं। राज ठाकरे ने भी बीएमसी चुनाव से पहले अग्रेसिव मोड में मराठी भाषा को लेकर अपना ट्रेडिशनल फॉर्मूला आजमाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी अपने पुराने पिच पर फील्डिंग जमा रही है, जहां उद्धव ठाकरे लगातार बैटिंग करते रहे। विधानसभा चुनाव में इस ग्राउंड पर बीजेपी और शिंदे की शिवसेना ने उद्धव की तगड़ी पटखनी दी। एक्सपर्ट मानते हैं कि 227 सीटों वाले बीएमसी पर अकेले कब्जा करना किसी एक पार्टी के लिए मुमकिन नहीं है। बीजेपी चुनाव के बाद बीएमसी में अपने पार्टनर का चुनाव करने के मूड में है। वह मुकाबले को 1-to-1 के बजाय मल्टी कॉर्नर वाला बनाना चाहती है। बीजेपी के साथ आरएसएस के 35 अनुषंगिक संगठन चुनाव में काम करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में चुनौती शिवसेना और एनसीपी के दोनों धड़ों के लिए है। चाचा के साथ अजित पवार की गुप्त मीटिंग भी जारी। इस सियासी खेल के दो बड़े खिलाड़ी शरद पवार और अजित पवार भी अलग लेवल पर राजनीति कर रहे हैं। अजित महायुति के साथ हैं, मगर शरद पवार के विरोधी नहीं है। जब भी मौका मिलता है, दोनों नेता बंद कमरे में चर्चा कर लेते हैं। पिछले दिनों भी अजित पवार और शरद पवार की पुणे के सांखर सांकुल के कार्यक्रम के बाद बंद कमरे में मीटिंग हुई। पिछले 3 सप्ताह में तीसरी बार एक साथ नजर आए। सांसद सुप्रिया सुले ने भी कहा कि वह अजित दादा और शरद पवार के फैसले को मंजूर करेगी। सवाल यह है कि चाचा भतीजा किस फैसले के लिए गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि एनसीपी के दोनों नेता निकाय चुनाव में विदर्भ और मराठवाड़ा में कब्जा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में मॉनसून के बाद अक्टूबर से नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। सूत्र बताते हैं कि चाचा भतीजे की पार्टियों का विलय होने की संभावना कम है, मगर सीटों पर कैंडिडेट तालमेल से उतारे जा सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एकता केसरी न्यूज और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।